माता रमा के जीवन की एक कहानी माताओं बहनों आपको हम सुनाते हैं कि माता रमा ने कैसे हम सब के लिए, इस समाज के लिए अपने सुखों को त्याग दिया। मेरे बंधुओं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिस समय इस समाज के लिए संघर्ष कर रहे थे, इस समाज के लिए लड़ रहे थे, इस समाज के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे बाबा साहब अंबेडकर जिस समय पर, तो बाबा साहब अंबेडकर जहां भी मीटिंग में जाते तो फूल मालाओं से बाबा साहब का स्वागत किया जाता। कहीं कहीं पर सम्मान के तौर पर पगड़ी भी पहनाई जाती। माता रमाबाई ने जब ये बात सुनी तो उन्हें बड़ी खुशी हुई। एक दिन क्या होता है कि बाबा साहब अंबेडकर एक मीटिंग में जा रहे थे, जो मीटिंग उनके घर से ज्यादा दूर नहीं थी। तो बाबा साहब जब उस मीटिंग के जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, माताओं बहनों, माता रमाबाई बोल पड़ी कि साहब मैं भी आपके साथ मीटिंग में चलूंगी। माता रमा क्या बोली कि साहब मैं भी आपके साथ मीटिंग में चलूंगी। अरे मुझे तो बस इतना देखना है कि आपका स्वागत कैसे किया जाता, आपको फूल मालाओं से सम्मानित किया जाता, पगड़ी पहनाई जाती, मैं ये देखना चाहती हूँ। तो माता रमाबाई जब ये बात बोली कि साहब मैं भी आपके साथ चलूं, ऐसा नहीं है कि बाबा साहब ले नहीं जाना चाहते थे माता रमा को। माता रमा को ले जाना चाहते थे बाबा साहब, लेकिन एक कारण था, कौन सा, कि माता रमा के पास जो कपड़े थे वो कई जगह से फटे हुए और कई जगह से सिले हुए। माता रमा ने जब कहा कि साहब मैं भी आपके साथ मीटिंग में चलूंगी, तो बाबा साहब बिना कुछ बोले ही मीटिंग में चले गए। अब बाबा साहब बिना कुछ बोले मीटिंग में चले गए, लेकिन माता रमाबाई फिर भी गुस्सा नहीं हुई। माता रमा यही सोचती कि अरे मेरे साहब जल्दी में होंगे तो चले गए, कोई बात नहीं, मैं बाद में चली जाऊंगी। आजकल की महिलाएं अगर अपने पति से कह दें कि भैया कहाँ जा रहे हो, नीमसर जा रहे हो मेला देखने, अगर आजकल की महिलाएं अपने पतियों से कहें कि हमको भी चलना है मेला देखने, अब पति महाराज बिना बताए चुपके से चले जाए मेला देखने, फिर देखो भैया कहो गुस्सा के छप्पर में आगी लगा दें, 4 दिन तक रोटी न पूछे कि तुम मेला में चले गए, हमको काहे नहीं ले गए, है कि नहीं बताओ। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर मीटिंग में चले गए, माता रमाबाई बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुई। वो यही कहती कि अरे मेरे साहब जल्दी में होंगे तो चले गए, मैं बाद में चली जाऊंगी। माता रमा ने घर का जो भी काम काज था निपटा लिया और उसके बाद सोचती कि अब मैं मीटिंग में चली जाती। लेकिन जब माता रमा मीटिंग में जाने की बात सोचती है, तो माता रमा ने क्या देखा कि उनके पास जो कपड़े हैं, जो साड़ी उन्होंने पहन रखी है, वो कई जगह से फटी हुई, कई जगह से सिली हुई। माता रमा सोचती अगर ये फटे कपड़े पहन करके मैं मीटिंग में जाऊंगी तो मेरे साहब का अपमान होगा। तो माता रमाबाई ने क्या किया, अम्मा बहनों पता है, घर में एक पगड़ी रखी थी जो बाबा साहब को कहीं पहनाई गई होगी सम्मान के तौर पर। माता रमा ने तुरंत वो पगड़ी को खोला और उस पगड़ी में कोई 8-10 हाथ का कपड़ा निकल आया। माता रमा ने वही पगड़ी का कपड़ा साड़ी के तरह पहन लिया। अब सोचो भाई पगड़ी को खोल के पगड़ी का जो कपड़ा निकला उसे साड़ी की तरीके से पहन लिया और बड़ी खुशी खुशी माता रमाबाई मीटिंग में चल पड़ी। लेकिन होता क्या है, वो कुछ ही दूर पहुंचती है कि माताओं बहनों वो कपड़ा जो पगड़ी में बंधा रखा था, अब पता नहीं कितने दिनों से बंधा हो, वो कपड़ा सिकुड़ने लगता। सर का कपड़ा सिकुड़ के कंधों तक आ जाता, पैरों का कपड़ा सिकुड़ के घुटनों तक आ जाता। माता रमा सर का कपड़ा संभालती है तो पैरों का कपड़ा सिकुड़ रहा है, पैरों का कपड़ा संभालती है तो सर का कपड़ा सिकुड़ के नीचे गिर रहा है। माता रमा बड़ा परेशान हो गई। आखिरकार वो मीटिंग में नहीं पहुंच पाई।
मीटिंग से कुछ दूर पहले ही कुछ पेड़ लगे हुए थे। माता रमाबाई एक पेड़ की ओट में ऐसे खड़ी हो गई और छिप करके वहीं से मीटिंग का दृश्य देखने लगी। बाबा साहब अम्बेडकर मंच पे खड़े होते हैं और बोलते बोलते अचानक बाबा साहब की नजर दूर सामने पहुंच जाती है कि पेड़ की ओट से छिपकर एक महिला देख रही है। बाबा साहब को पहचानते देर नहीं लगी। बाबा साहब ने पहचान लिया कि अरे ये तो मेरी रमा है। फिर जैसे तैसे मीटिंग समाप्त हुई और जैसे ही मीटिंग समाप्त हुई माता रमाबाई जल्दी जल्दी अपने घर पहुंची और जल्दी जल्दी अपने घर पहुंच के क्या किया कि वही फटी हुई साड़ी को फिर से पहन लिया और जो पगड़ी का कपड़ा वो पहन के गई थी उस कपड़े की फिर से पगड़ी बना के वैसे रख दी। माता रमा ने वो पगड़ी का कपड़ा वैसे ही पगड़ी बना के फिर रख दिया, फटी हुई साड़ी को पहन लिया। अब माता रमा सोचती कि मेरे साहब को पता ना चले कि मैं ये पगड़ी का कपड़ा पहन के मीटिंग में गई थी। अगर मेरे साहब को पता चलेगा तो उन्हें बड़ा दुख होगा। बाबा साहब अम्बेडकर शाम को घर आते और जब घर आते तो बाबा साहब की आंखों में आंसू थे। वो दुखी होकर के रमा से बोले कि हे रमा मुझे माफ कर देना। माता रमा कहने लगी साहब ऐसी कौन सी बात हो। बाबा साहब बोले कि हे रमा मुझे माफ कर देना इस बात के लिए कि मैं इस समाज के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, मैं अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, लेकिन रमा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा। रमा मैं तो विदेश में पढ़ाई करता हूँ, मैं तो अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ, लेकिन रमा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा। मैं इस समाज के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, समाज के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा हूँ रमा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि रमा तुम फटे कपड़ों में गुजारा कर रही हो, मैं तुम्हें अच्छे कपड़े तक खरीद के नहीं दे पा रहा। माता रमाबाई ने जब इतनी बात सुनी तो माता रमा मुस्कुराते हुए बोली अरे साहब इसमें दुख की कौन सी बात, मुझे खुशी है। माता रमा ने कहा मुझे बड़ी प्रसन्नता है साहब कि आप इस समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। माता रमा का जवाब क्या था माताओं बहनों? माता रमा ने यही जवाब दिया जब बाबा साहब दुखी होके बोले कि रमा मैं समाज के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, मैं खुद अच्छे कपड़े पहनता हूँ लेकिन तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े नहीं दिला सकता। तो माता रमा ने यही जवाब दिया कि साहब अरे मुझे प्रसन्नता है कि आप इस समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। साहब मुझे इस बात की खुशी है कि भले ही आज मुझे अच्छे कपड़े नहीं मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले समय में हे साहब अगर आप ऐसे ही संघर्ष करते रहे इस समाज के लिए तो आने वाले समय में मेरे समाज की माताओं को, बहनों को, बेटियों को मन पसंद व अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार मिल जाएगा। माता रमा ने क्या कहा कि आज मैं फटे कपड़े पहन रही हूँ, मुझे कोई दुख नहीं, बल्कि खुशी इस बात की है कि आने वाले समय में मेरे समाज की माताओं को, बहनों को, बेटियों को मन पसंद व अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार मिल जाएगा। इसलिए साहब आप मेरी चिंता ना करो, इस समाज के लिए संघर्ष करते रहो, इस समाज के लिए आंदोलन करते रहो। बोलिए माता रमाबाई की। माताओं बहनों ये विचार थे माता रमा के।